अब इतने ऑप्शंस हमने लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट में, मॉलिक्यूल्स की जनरल प्रॉपर्टीज में। अब साथियों, ग्रुप थ्योरी पढ़ाने में भी जेमोल एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आप देखिए मैं किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मैं सिमेट्री एलिमेंट किस तरह से दिखाता हूं और किस तरह से उनका पॉइंट ग्रुप क्रिएट करता हूं, और सारे सिमेट्री एलिमेंट में किस तरह से किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल में एक साथ दिखाता हूं। और ये हम जो क्रिस्टलोग्राफी का ऑप्शन था ये हम लोग बंद करते हैं अभी। और हम लोगों ने लिया ये हमें करना है सिमेट्री एलिमेंट की स्टडी, तो हमने लिया न्यू जेमोल पैनल, पुराने पैनल को हमने कर दिया बंद। अब ये हमारे सामने न्यू जेमोल पैनल है, इसको हमने किया रिसाइज। और अब हम लोग अगला जो पार्ट है जेमोल का, ग्रुप थ्योरी में कैसे हेल्प करता है हमें जेमोल, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं साथियों। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, वो बहुत ही क्लियर आप सुन लें कि जेमोल में रेडीमेड तो बहुत सारी चीजें हैं ही हैं, जैसे हमने देखा है, और ये बहुत सारी फाइल्स को रेडीमेड भी ओपन कर सकता है, जैसे हमने देखा सीआईएफ फाइल को इजीली ये ओपन करता है और हमें उसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि हमने जेमोल में स्क्रिप्ट कमांड सीख लिए हैं तो हम बहुत सारे मैनिपुलेशन हमारी तरफ से कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कमांड क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, एक तरह से कोडिंग होती है, वो बहुत सिंपल कोडिंग है, आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी इंटरनेट पे, या जो जेमोल के ट्यूटोरियल हैं। मैंने शायद एक बात आपको यहाँ नहीं बताई है, जेमोल का जो मेनू बार है उसमें हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है। हेल्प में आप जैसे ही जाएंगे, अबाउट जेमोल, व्हाट्स न्यू, जेमोल विकी, और ये सारे आपको वहां मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी गाइडलाइन मिल जाती है कि किस तरह से जेमोल में स्क्रिप्ट कमांड हम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट कमांड को यूज लेते हुए साथियों मैं आपके सामने सिंपल मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट शो करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं मॉडल किट में, क्योंकि हमें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल चाहिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया, CH4 का मॉलिक्यूल आ गया आपके सामने। ये देखिए CH4 का मॉलिक्यूल है, मेथेन का मॉलिक्यूल है, आपके सामने है। और हमें अब करना है इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स का, सिमेट्री एलिमेंट्स को दिखाना है। तो इसके लिए हम कहां जाएंगे? आप ध्यान से देखिए, मैं जा रहा हूं फाइल में। फाइल में जाने के बाद मैंने एक ऑप्शन लिया कंसोल, आप इसको पहचान लीजिए, कंसोल। इससे जेमोल कंसोल ओपन हो जाएगा, वहां पर हम लोग स्क्रिप्ट कमांड टाइप कर सकते हैं और जैसा हमें चाहिए वैसा हम ला सकते हैं। ये देखिए जेमोल का जो स्क्रिप्ट कंसोल है वो ओपन हो गया। चलिए हम इन दोनों को, ये दोनों विंडो है मॉलिक्यूल को दिखाने वाला, और ये जो इन दोनों को साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रिप्ट कमांड हम क्या दे रहे हैं और जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता जा रहा है वो आपको दोनों बराबर दिखता रहे। ये देखिए दोनों हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया, और इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए अब कुछ स्क्रिप्ट कमांड है जो मैंने यहां पर रेडी रखे हुए हैं साथियों, तो वो मैं पहले मुझे ओपन करने पड़ेंगे। ये अभी प्रेजेंटेशन के दौरान टाइम नहीं लगे इसलिए कुछ स्क्रिप्ट कमांड मैंने ओपन कर रखे हैं पहले से ही। तो सबसे पहले ये जो टेट्राहेड्रल का मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसमें हम लोग एक एक्सिस दिखाने जा रहे हैं। इसमें C3 एक्सिस होती है, वो किस तरह से दिखाएंगे ये देखिए। इसका जो मैंने कमांड है यहाँ टाइप किया हुआ है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ड्रॉ लाइन और 1 to 50 एटम 1 to एटम 3, ये मैंने इसका जो कमांड है वो कॉपी कर लिया। आपको इसकी जो कमांडिंग है उसका फंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। जेमोल कंसोल में मैं गया और मैंने किया पेस्ट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर बटन दबाऊंगा, वैसे ही यहाँ पर जो इसकी सिमेट्री एक्सिस है C3 एक्सिस वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने एंटर किया और आपको शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो शायद अब तो बड़े ही आराम से ये आपको दिख रही होगी। ये देखिए ये इसकी C3 एक्सिस है वो आपके सामने है। अब आप इस मॉलिक्यूल को कहेंगे C3 एक्सिस के जो रेस्पेक्ट में है वो रोटेट हो जाओ बोल करके, तो हमें ये बहुत ही इजीली रोटेट हो जाएगा। आप राइट क्लिक कीजिए, जेमोल का पॉपअप मेनू ओपन हो गया, स्पिन में जाइए, इसको कर दीजिए ऑन। ये देखिए मॉलिक्यूल अपनी C3 एक्सिस के अलोंग आपके सामने रोटेट हो रहा है, और आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से C3 एक्सिस है वो काम करती है। इसके लिए आप इसकी जो कमांडिंग है वो भी ले सकते हैं। इसकी हमने कमांडिंग भी ली हुई है, और देखते हैं क्या कमांड है उसके लिए। ये रही स्पिन लाइन 1, इसकी ऑलरेडी एक जेमोल
कंसोल के लिए हमारे पास कमांड है स्पिन स्पिन कराने की, उसे हम टाइप करते हैं और हमने किया एंटर। ये देखिए अब ये सही से घूम रहा है, C3 एक्सिस के अलोंग मोलिक्यूल रोटेट हो रहा है आपके सामने। इसने रोटेट होकर के दिखाया है कि किस तरह से C3 के अलोंग रोटेट होता है। यदि आपको कोई सिमेट्री एलिमेंट डिलीट करना है तो आप ड्रॉ ऑफ टाइप कर दीजिए। ड्रॉ ऑफ, जैसे ही आप ड्रॉ ऑफ टाइप करेंगे वैसे ही वो जो सिमेट्री एलिमेंट था वो गायब हो जाएगा। ये मैंने किया ड्रॉ ऑफ और ये मैंने किया एंटर, ये वो सिमेट्री एक्सिस हो गई गायब। अब आपको मान लेते हैं प्लेन दिखाना है, तो प्लेन दिखाने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी साथियों एटम्स की। जाहिर सी बात है, यहां पर 5 एटम हमें मिल जाते हैं इसमें मेथेन में। तो आप राइट क्लिक कीजिए, स्टाइल ऑप्शन आएगा, स्टाइल में जाइए, लेबल ऑप्शन आएगा, लेबल ऑप्शन जाने के बाद आपको विद एटम नंबर, नंबर के साथ आप लेबलिंग कर दीजिए। ये देखिए नंबर के साथ इनकी लेबलिंग हो गई है। वो हमें अभी दिखेगी नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ी है। जैसे ही मैं इसको जूम आउट करता हूं, ये देखिए 1 2 3 4 5 की नंबरिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये मैं इसको वापस जूम इन कर देता हूं। अब मैं इसमें इसका जो सिमेट्री प्लेन है वो ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैंने सिमेट्री प्लेन ड्रॉ करने की जो कमांड है उसको मैंने किया कॉपी। और ये देखिए जो स्क्रिप्ट कमांड है ये मैंने तो पहले से टाइप कर रखी है। आप यदि इसे एक बार समझ लेंगे कि प्लेन की कमांड कैसे लिखते हैं और एक्सिस की कमांड कैसे लिखते हैं, कोई जो सिमेट्री एलिमेंट है उसको हटाना कैसे है, पॉइंट ग्रुप कैसे लगाना है, ये बहुत इजी है। इसमें बस आपको 5 मिनट उसको देखना पड़ेगा कि कमांड लिखी कैसे जाती है। ये मैंने किया, इसको पेस्ट और मैंने किया एंटर। एंटर करते ही सिमेट्री प्लेन जो CH4 में है वो होगा आपके सामने। ये मैंने किया एंटर। ये देखिए आपके सामने आ गया इसका जो मिरर प्लेन है। ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हुए सिमेट्री प्लेन इन CH4 है आपके सामने। तो इस तरह से आप सिमेट्री एलिमेंट्स को विजुअलाइज करा सकते हैं स्टूडेंट्स को। अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में इन सभी को यूज ले सकते हैं। इवन यदि आप स्क्रीन शेयरिंग करके ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो ये सभी क्रिएट करके स्टूडेंट्स को तुरंत ही दिखा सकते हैं कि एक सिमेट्री प्लेन किस तरह से होता है। ये देखिए सिमेट्री प्लेन है। और चलिए इसको वापस हम लोग ड्रॉ ऑफ कर देते हैं। ये मैंने किया ड्रॉ ऑफ टाइप DRAW और ये किया एंटर, वो हट गया। अब साथियों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड यूज करने वाला हूं। मैं यूज करने वाला हूं पॉइंट ग्रुप की, जिसमें मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि इसमें क्या पॉइंट ग्रुप है और इस मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट हैं वो एक साथ आपको नजर आएंगे। ये देखिए उसका कमांड बहुत सिंपल है। ये देखिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो स्क्रिप्ट जो कंसोल है इसकी जो कमांड है वो कितनी इजी है। मैंने लिखा DRAW ड्रॉ। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं जूम ताकि आपको दिखे। ड्रॉ POINT पॉइंट और बिना स्पेस दिए हमें लिखना है ग्रुप। ये देखिए मैंने लिखा ड्रॉ पॉइंट ग्रुप। अब मैं इसे जूम आउट करता हूं और मैं जैसे ही एंटर करूंगा जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो सारे एक साथ आ जाएंगे और पॉइंट ग्रुप भी ये बता देगा कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। ये मैंने किया एंटर। ये देखिए आपके सामने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में पॉइंट ग्रुप हमें मिल गया है। सारे सिमेट्री एलिमेंट S4 एक्सिस, C2 एक्सिस, C3 एक्सिस सब यहां पर हमें मिल गए हैं। हम इसको कैसे भी रोटेट करके कोई भी सिमेट्री एलिमेंट है वो देख सकते हैं। किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसे रोटेट करा सकते हैं, जैसे मैं अभी इसे रोटेट करा रहा हूं C3 एक्सिस के अलोंग। और आप इसने जेमोल ने उसका पॉइंट ग्रुप भी दे दिया है। ये देखिए जहां पे मैंने कमांड दिया था ड्रॉ पॉइंट ग्रुप उसके नीचे इसने बता दिया TD यानी कि टेट्राहेड्रल इसका पॉइंट ग्रुप है। तो इस तरह से जेमोल हमें हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल साबित हो सकता है। ये आपको रियलाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। हम कुछ और करने वाले हैं जेमोल में। तो यहां पर हम आपने देखा कि किस तरह से पॉइंट ग्रुप से हुआ। चलिए ऑक्टाहेड्रल के पॉइंट ग्रुप में चलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑक्टाहेड्रल में चलते हैं। हमने क्या किया, हम गए फाइल में अब हम ऑक्टाहेड्रल की रेडीमेड स्ट्रक्चर लेते हैं। हम गए गेटमोल में। गेटमोल में जाने के बाद हमने इसको कहा कि SF6 की स्ट्रक्चर हमें दे दो बोल करके SF6 मैंने टाइप किया और जैसे ही मैं करूंगा ओके, यदि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है तो ये मुझे दे देगा SF6 की स्ट्रक्चर। और ये देखिए SF6 की स्ट्रक्चर है आपके सामने। उम्मीद करता हूं ये एक जो ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रही है। सबसे पहले इसका एनर्जी मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। हम गए मॉडल टूल किट के जो ऑप्शंस हैं उनमें और सबसे लास्ट में जाके ये हमने किया मिनिमाइज। मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जो भी है वो एडजस्ट कर लिए और अब ये रेडी हो गया स्टडी के लिए। हम मॉडल किट से बाहर आ जाते हैं। ये हमने किया एग्जिट मॉडल किट। अब
हम सीधा यहां पर सिमेट्री एलिमेंट शो नहीं करेंगे, वो हम देख चुके हैं। हम सीधा यहां पर ड्रॉ पॉइंट ग्रुप का जो कमांड है वो यूज लेंगे और देखते हैं किस तरह से इसका जो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो और इसका पॉइंट ग्रुप किस तरह से जेमोल क्रिएट करता है। ये मैंने पेस्ट किया। और कृपया जिन्होंने माइक ऑन किया है वो बंद रखें और इसे सेंसिटिव समझें, ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने किया, ड्रॉ पॉइंट ग्रुप लिख करके एंटर। ये एंटर साथियों, देखिए आपके सामने। मैं ये जो स्क्रिप्ट कंसोल है इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं। ये देखिए जितने भी एक्सिस, जितने भी प्लेन, सब हैं आपके सामने। और यह है ऑक्टाहेड्रल का पॉइंट ग्रुप। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं सारी चीजें। सिमेट्री एलिमेंट एक एक करके भी दिखा सकते हैं, हमें यहाँ पर इतना टाइम नहीं है हम, क्योंकि हमें जेमोल में कुछ और भी करना है। और सारे एलिमेंट्स एक साथ भी दिखा सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स को आराम से रोटेट करके आप दिखा सकते हैं कौन सी एक्सिस किधर से जा रही है, जैसे हम। और अब यहां पर आपको ये देखिए इसने इसका पॉइंट ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, जैसा हमने अभी देखा था। उसका टीडी दिखाया था टेट्राहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल का आपके सामने है। ओएच लिखा हुआ आ रहा है जहां मैंने टाइप किया हुआ है ड्रॉ पॉइंट ग्रुप कमांड। तो इस तरह से आपने देखा कि जेमोल का ये यूनिक फीचर है स्क्रिप्ट कमांडिंग। आप स्क्रिप्ट कमांडिंग सीखिए और आप वो चाहे जो वो सब कर सकते हैं जो आप जेमोल से चाहते हैं। आप बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जीआईएफ फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको स्पिन होता हुआ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं इमेज के रूप में, पीडीएफ के रूप में, कैसे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी जेमोल में स्क्रिप्ट कंसोल में स्क्रिप्ट कमांडिंग और उसके थ्रू ग्रुप थ्योरी का जो कुछ पार्ट हम लोग इससे ले सकते हैं वो। अब साथियों